हेलो दोस्तों ये मैंने पहले जो आपको दिखाया था कुश्ता मरजान बना रहे थे। तो इसको हमने कई बार धोकर ये मरजान को, ये जड़ मरजान है, तो इसको नींबू के पानी में उबाल कर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये बिल्कुल रेड कलर का है, तो ये अंदर से भी आपको तोड़ोगे तो बिल्कुल रेड ही निकलेगा। ये बढ़िया तरह का होता है जड़ मरजान। तो इसका आज हम कुश्ता बना रहे हैं, ये देखो। तो इसको कुश्ता बनाने के लिए हमने पहले इसको अच्छी तरह शुद्ध कर लिया है नींबू के पानी में उबाल कर। अब इसका कुश्ता बनाने के लिए हमारे पास ये है एलोवेरा। ये हमने ताज़ी एलोवेरा अपने पास थी तो वहाँ से निकाल ली है। तो अब इसको हम चट्टू में डालकर इसका लुगदा बना लेंगे। और इस लुगदे को हमने, ये अपने पास गजपुट है जिसमें हमने कुज्जे में ये डालनी है। इसमें हमने पहले भी तो से बना के रख लेते हैं। ऊपर से इसको ढक्कन देकर अच्छी तरह बंद कर देंगे, ये देखो। तो इसको हम बंद करके फिर इसमें आग दे देंगे। तो इस प्रकार ये अपना, इसको पहले हमने 20 किलो की आग देनी है। तो निकाल कर अगर कुछ कमी रहेगी तो फिर मैं दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं, तो कैसे इसका कुश्ता बनेगा। तो ये मर्दाना ताकत के लिए भी काम करेगा, पित्त को शांत करने के लिए भी करेगा। तो इसकी वीडियो में जो पहले मैंने बताए हुए हैं गुणधर्म, तो जैसे जैसे ये बनता जाएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो आज हम इसको पहले बनाएंगे, इसमें ऐसे ये पूरा डाल देंगे और इसकी अच्छी तरह से कुटाई करके फिर इसका लुगदा बनाकर इसमें डाल देंगे। फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा कैसे लुगदा बनाकर कैसे इसको आग देनी है। दोस्तों ये जो हमने लुगदा बनाया था, आधा लुगदा नीचे डाल दिया है और इसमें हमने जड़ मरजान को ऐसे रख देना है। और ऊपर इसका और जितना लुगदा है ये सारा ऊपर इसको डाल देंगे। ये बिल्कुल ताज़ी है, इसे इसका एलोवेरा का थोड़ा सा ही पीसने पर इसका जेल बन जाता है। तो इसी में बने हुआ जो लुगदा है अपना बिल्कुल सही रहेगा। तो इसको अब ऊपर से बंद कर देंगे ऐसे, और इसके ऊपर साइडों में मिट्टी लगाकर फिर हम इसको गजबुट में रखेंगे। हाँ तो दोस्तों ये हमने गजबुट जो बनाया हुआ है, इसमें हमने ये अपना रख दिया है इसको। इसमें मरजान है तो साइड में आधे उपले हमने नीचे डाल दिए हैं, आधे इसके ऊपर डाल देंगे धीरे धीरे ऐसे। इसको पूरी तरह हमने बंद करके आधे बराबर ऊपर फिर इसके आग दे देंगे। तो दोस्तों ये हमने इसको अग्नि दे दी है। ये धीरे धीरे हल्के हल्के, थोड़ी हमने इसमें आग लगाने के लिए कुछ फ्यूल डाला था, तो अब ये जलकर तो धीरे हो जाएगी। धीरे धीरे ये अग्नि जलकर ये सारी की सारी अपनी जो भस्म है बननी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इस गजबुट में ऐसे मिट्टी में निकालो, ये कई तरह के निकाले हुए हैं हमने, आगे आगे मैं दिखाऊंगा आपको। कई बार मेरे को कईयों ने कहा भी आप दिखाते नहीं आग लगानी हुई कैसे देते हैं। तो ये मिट्टी के अंदर होता है, तो कोई छोटा है बड़ा, जितनी आग देनी है उसी हिसाब से बनाया हुआ है। तो धीरे अब ये आग बिल्कुल धीरे हो जाएगी और फिर आस्ते आस्ते सुलगनी शुरू हो जाएगी। तो सुबह तक ये सारे की सारी अपनी जल जाएगी। इस प्रकार हमें ये इसको आग देते हैं और सुबह हम जब निकालेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। अगर कोई कमी रही तो दोबारा फिर इसको बनाया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो सुबह जब निकालेंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार ये बना हुआ है। ये दोस्तों जो हमने इसमें गजबुट में रखा हुआ था कुश्ता बनाने के लिए, ये अब इसमें से निकाल लेंगे और फिर हम इसको खोलेंगे। ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो इस प्रकार इसको निकाल लिया है। अब इसको हम खोल कर देखेंगे इसमें जो हमने
मरजान रखी है वो किस प्रकार की बनी है। तो दोस्तों ये हमें इसको अब खोल कर देखेंगे ये मरजान किस तरह से है। ये है अपने अंदर मरचा। ये देखो दोस्तों ये अभी कुश्ता तो हो गई है। ये देखो ये है हाथ से मर लेंगे तो ये बिल्कुल अपना कुश्ता हो गई है मरचा। तो इसको ये देखिए तो इसका रंग थोड़ा सा क्योंकि एलोवेरा का जूस था उसके कारण थोड़ा सा रंग ऐसा लग रहा है। तो ये देखो तो जब मरजान को ऐसे निकाल कर ऐसे हाथ से मसलें तो ये कुश्ता होने ऐसा हो जाए तो समझो ये हो चुकी है। ये देखो बिल्कुल ही अब इसको पीसेंगे तो ये बिल्कुल ठीक होगी। अगर थोड़ी ऐसा नहीं भी बिल्कुल ही पाउडर बनना चाहिए, जब इसकी खरल करेंगे तो ये पाउडर बनना शुरू हो जाएगी क्योंकि इसकी हम पिस्टी जो बनाते हैं पिस्टी को उसको कोई बसम नहीं दी कोई आग नहीं दी जाती, डायरेक्ट ही इसकी पिस्टी बना लेते हैं। लेकिन ये हमने इसका कुश्ता बनाया है तो इसको आग दी जाती है। मैं इसकी पिस्टी भी बनाना दिखाऊंगा आपको। पिस्टी में हम डायरेक्ट ही इसको पीस लेते हैं। तो इसको अब इसकी अच्छी तरह खरल की जाएगी तो ये बिल्कुल अपनी मरजान बसम बन जाएगी। ये देखो इसमें किसी प्रकार का वो नहीं रहा है, नहीं तो पहले मरजान को तोड़ना ही बहुत मुश्किल था। ये देखो यहाँ से मर्जी लो ये मरजान अपनी तैयार है। एक ही आग में ये मरजान तैयार है। चाहे अगर कोई कमी रह जाए हाथ से ना टूटे या थोड़ी सख्त हो तो इसी प्रकार इसको एक और आग दे दी जाती है जिससे ये बिल्कुल मरजान बन जाते। लेकिन मेरा मानना है भी इसको ज़्यादा आग नहीं देनी चाहिए क्योंकि इतने में ही जितनी ज़्यादा इसको आग देते हैं क्योंकि ये तो कच्ची भी खरल कर ली जाए तो इसकी पेस्टी बनाते हैं वो भी बहुत गुणकारी होती है। ज़्यादा आग से तो ये और इसके गुण खत्म होते चले जाते हैं, इसलिए इसको इतनी आग भी बहुत है। हाँ कई इसको बिल्कुल सफ़ेद रंग की बनाते हैं, लेकिन मैं तो सोचता हूँ अगर जब उसका कुश्ता बनने को तैयार हो गए तो उसकी खरल ज़्यादा कर लो तो ये अपने आप मरजान बसम बन गई है। तो मरजान बसम हम जो बनाई है ये ज़्यादातर किसके लिए काम करते हैं, हम जितने भी पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनमें ये मरजान बसम का प्रयोग करते हैं। ये पत्सल जिनके बड़े हुए उसमें काम करती है, जिनके शुक्राणु कम हो जाते हैं उसमें भी मरजान बसम देते हैं। इसको अब हमने ये जो बसम बन गई है इसको मक्खन में रखकर एक बार फिर ऐसे ही आप कुज्जी में रखकर बंद कर दो तो उसको थोड़ी सी आग थोड़ी दे दो 2-3 किलो की, जो मक्खन इसमें अच्छी तरह रच जाए तो ये हम जो स्पर्म काउंट है उसके लिए भी दवाइयाँ बन जाती हैं। और भी बहुत है इसमें, और कई तरह की दवाइयाँ हम मिलाते हैं जैसे ये स्पर्म काउंट के लिए मर्दाना ताकत के लिए यूज़ की जाती है। तो इस प्रकार मैंने आपको दिखाना था भी मरजान बसम किस प्रकार बनती है। और कई मेरे दोस्तों ने 2-3 को मेरे को फ़ोन किया भी हमें मरजान बसम चाहिए, क्या आप बना कर दे देंगे। भाई अगर आप मरजान बसम नहीं बना सकते या जिन्होंने कभी नहीं बनाई है उनको हम यहाँ से बनाकर बेच देंगे, उनको मिल जाएगी। तो अगर किसी से कोई बसम नहीं बनती है, क्योंकि पहले हम बसमें नहीं देते थे, लेकिन बहुत से हमारे वैद दोस्त हैं जो कुश्ते बनाना में या तो उनके पास बनाने भी आते, जगह नहीं होती है,
शहरी तौर पे हैं या इन्होंने क्लिनिक कर रखी है, उनके पास टाइम ही नहीं है, और जो बस में वो बाज़ार से लेते हैं उनका रिज़ल्ट नहीं है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो उसी कारण फिर उनको वो हमें कहते हैं भी आप नुस्खा रहने दो, हमें बसम दे दो, बाकी चीज़ हम खुद कर लेंगे। जो हमसे इस प्रकार की कोई भी बसम लेना चाहे हम उसको बसम तैयार कर कर दे देंगे। क्योंकि पीछे से मेरे को अब एक आदमी ने मेरे से चांदी की बसम मंगवाई थी, एक ने और मेरे को ऑर्डर आया हुआ है, उन्होंने मेरे को चांदी की बसम पान के रस में बनाने के लिए भेजे हुए हैं पैसे। तो उनकी अब मैं पान के रस में भी चांदी की बसम बना के दूंगा। पहले मैंने गुलाब के पत्तों में बनाई थी, वो जितनी थी वो सारी मैंने एक आदमी ने ही ले ली मेरे से, तो मेरे पास भी नहीं बची। तो दोबारा अब एक के और आए हैं भी वो पान के रस में चांदी की बसम बना के दो, तो वो भी मैं उसकी वीडियो भी दिखाऊंगा। तो पान के पत्तों में कैसे चांदी की बसम बनती है वो भी आपको उसका। तो मरजान बसम जो आदमी बना सकता है, जो वैद्य बना सकता है ठीक है, जिनसे नहीं बनती उनको हम यहाँ से बनाकर दे देंगे। लेकिन हमारी जो बाज़ार से महंगी होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, और ये बसम के मैंने फ़ायदे कुछ पहले भी बता दिए थे, तो कुछ आपको समझ आ गई है। तो ये मैंने कंप्लीट वीडियो इसकी बना दी है, जो कोई भी इसकी बसम बनाना चाहे बना सकता है। और जो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत धन्यवाद। जो नए व्यूवर मेरे चैनल को सब्सक्राइब या देखते हैं, जो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो उनके पास आती है। धन्यवाद दोस्तों।